हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सीरीज। सो आज का टॉपिक है एंटोनियम्स, आल्सो नोन एज अपोजिट वर्ड्स, जिसे अपोजिट वर्ड कहा जाता है और हिंदी में इसको विलोम शब्द कहते हैं। तो आगे मैं सिखाऊंगी आपको कुछ एंटोनियम्स। तो चलिए देखते हैं एंटोनियम्स के वर्ड्स। तो नंबर 1 पे मैं लिख देती हूँ लवली। लवली को हिंदी में कहते हैं सुंदर। अब लवली के एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं? अगली एंड अनलवली। ये हो गए लवली के एंटोनियम्स। नंबर 2 पर है हैप्पी। हैप्पी को हिंदी में कहते हैं खुश और इसके एंटोनियम्स होंगे अनहैप्पी, सैड, अपसेट। ये है हैप्पी के एंटोनियम्स। नंबर 3 है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना। तो इसके एंटोनियम्स हैं मॉइस्चर, रिफ्रेशमेंट, एंड रेनफॉल। नंबर 4 पर है एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब तो आपको पता ही है। तो इस एब्सेंट के अपोजिट वर्ड्स होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट अटेंडिंग भी हो सकता है एंड अलर्ट। ये हैं एब्सेंट के एंटोनियम्स। नेक्स्ट है चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। तो इसके अपोजिट वर्ड्स क्या हो सकते हैं? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। कॉस्टली एंड प्राइसलेस। ये है चीप के अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट है 6 नंबर पे फीबल। फीबल को हम कह सकते हैं कमजोर। तो इसके अपोजिट वर्ड्स होगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत और पावरफुल भी हो सकता है। तो ये है फीबल के एंटोनियम्स। नेक्स्ट है फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट को हम हिंदी में कहते हैं भाग्यशाली। इसके अपोजिट हो सकता है अनफॉर्चुनेट। और क्या हो सकता है? अनलक्की हो सकता है। एंड लकलेस। लकलेस मतलब होता है भाग्यहीन, मतलब जिसका कोई भाग्य नहीं होता। तो ये है फॉर्चुनेट के एंटोनियम्स। नेक्स्ट है गिल्टी। गिल्टी को हम हिंदी में कहते हैं अपराधी। मीन्स जिसने कोई अपराध किया हो
तो इसका अपोजिट हो सकता है इनोसेंट। इनोसेंट हो सकता है एंड ब्लेमलेस हो सकता है। राइट भी हो सकता है। तो ये है गिल्टी के एंटोनियम्स। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज का हिंदी तो आपको पता ही है क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान या विद्या। तो इसके अपोजिट क्या हो सकता है, इलिटरेसी। इलिटरेसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं निरक्षरता, मतलब जिसे कोई अक्षर का ज्ञान नहीं होता। और ये इसमें हो सकता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी को हिंदी में कहते हैं अयोग्यता, जिसमें कोई योग्य नहीं होता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 10 नंबर पे मैं लिख देती हूँ पॉवर्टी। पॉवर्टी को हिंदी में कहते हैं दरिद्रता। दरिद्रता एक तरीके से हम इसको गरीब कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट हो सकता है वेल्थ। वेल मतलब जिसके पास धन होता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं रिचनेस एंड लग्जरी भी हो सकता है। तो ये है पॉवर्टी के एंटोनियम्स। नेक्स्ट मैं लिखती हूँ 11th नंबर पे पुश। पुश एक तरीके से इसको कह सकते हैं धक्का देना। तो इसके अपोजिट होगा पुल। पुल मतलब खींचना, और ड्रैग भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट का मतलब तो आपको पता ही है। तो इसके अपोजिट हो सकता है लाउड एंड नॉइजी। ये है क्वाइट के एंटोनियम्स। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। इसको हिंदी में कहते हैं पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देख सकते हैं। तो इसके अपोजिट हो सकता है ओपेक। ओपेक इसको कहते हैं धुंधला। और हो सकता है नॉन ट्रांसपेरेंट। फोगी भी हो सकता है। नेक्स्ट है वेकेंट। वेकेंट को हम हिंदी में कहते हैं एम्प्टी, मतलब एक तरीके से खाली। तो इसके अपोजिट हो सकता है ऑक्यूपाइड और फील्ड भी हो सकता है। तो ये है वेकेंट के अपोजिट वर्ड्स मीन्स एंटोनियम्स। नेक्स्ट है वैनिश। वैनिश को हम कह सकते हैं एक तरीके से डिसअपियर, मतलब जो दिखाई नहीं देता। तो इसके अपोजिट है अपीयर, अपीयर एंड शो हो सकता है। नेक्स्ट है विजडम। विजडम को हम इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान हो सकता है। तो इसके अपोजिट है स्टूपिडिटी, मतलब जो मूर्ख होता है। और इग्नोरेंस भी हो सकता है।
इसको हिंदी में कहते हैं हम अज्ञान, मतलब जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये है विजडम के एंटोनियम्स। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब तो आपको पता ही है, छूट। इसके अपोजिट हो सकता है इंक्रीज एंड राइज। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट को हम हिंदी में कहते हैं नास्तिक, मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता। तो इसके अपोजिट हो सकता है बिलीवर एंड थीस्ट, मतलब आस्तिक जो भगवान में विश्वास करता है। तो ये थे कुछ एंटोनियम्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।